भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीमराव, शर्त याद करो, शर्त। कुल मिलाकर शर्त के मुताबिक अगर तुम्हारा एक भी विद्यार्थी फेल हुआ तो तुम ये पढ़ाई लिखाई बंद कर दोगे, याद है ना? और कोई दोबारा पढ़ाई लिखाई की बात करेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलिए साहब। चलिए साहब, बहुत मेहनत की है सबने, आगे की पढ़ाई मत रोकिए। ओ भीमराव, तुम ये शर्त हार चुके हो, तब ये रोने धोने का नाटक मत करो, जाओ यहां से। सर, मत कीजिए ऐसा। आज अगर पढ़ाई शुरू होने के बाद बंद हो जाएगी ना, तो वापस कभी किसी की पढ़ाई शुरू नहीं होगी, कोई पढ़ने नहीं आएगा। साहब से पीछे चलिए साहब। चलिए आइए। जाने दो रमा, हम हार गए ये लड़ाई। तो लो, इस तरह से आज की लड़ाई हम सब जीत गए। साहब, आप एक बार अपनी शिक्षा याद कीजिए और फिर अंतिम फैसला कीजिए। अरे ओ छोटी बिरादरी के भीमराव, तुमसे चुप नहीं रहा जाता। मेघनाथ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हृदय में इनके आंसुओं का कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मगर मेरे हृदय में अवश्य पड़ता है। मैं यहाँ अपनी मेहनत और अपनी लगन से पहुंचा हूं मेघनाथ, और एक मेहनत कश इंसान किसी की मेहनत की कदर ना करे तो लानत है उस पर। मुझे बहुत अफसोस है मेघनाथ कि मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। सर, ये छोटी बिरादरी का आदमी। छोटी बिरादरी, छोटी बिरादरी, छोटी बिरादरी का बोल बोल के तुम लोग इन पर अत्याचार करते रहे हो, इनका शोषण करते रहे हो, दबाते रहे हो इन्हें। और आज देखो कैसे ये लोग बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा करके ये लड़ाई जीत चुके हैं, लड़ाई। भीमराव, तुम्हारे जो 2 विद्यार्थी फेल हुए हैं ना, मैं उन्हें भी पास मानता हूं। मेरी नजर में वो दोनों पास हैं। और तुम जो इस तरह बुजुर्ग लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हो ना,
मैं इसकी सराहना करता हूँ। और मैं ये बात अपने उच्च अधिकारियों से करूंगा और सरकार की तरफ से उनके लिए पढ़ाने की व्यवस्था करूंगा। मैं प्रौढ़ शिक्षा को सरकार की तरफ से अवश्य लागू करवाऊंगा। शिशुपाल, यहाँ आओ तुम। इधर आओ। तुम दोनों इन विद्यार्थियों के गुरु हो ना? तुम दोनों ही बधाई के पात्र हो। बधाई हो। और भीमराव, तुम्हें तो अधिक बधाई, क्योंकि तुम इस छोटी सी चौल की मिट्टी में बड़े बड़े सपनों के वृक्ष लगा रहे हो। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। ये जो थप्पड़ मेरे गाल पे लगा है ना, ये सिर्फ मेरे गाल पे नहीं लगा है, बल्कि हमारी पूरी ऊंची बिरादरी पे लगा है। अब हमें कुछ निर्णायक काम करना होगा, नहीं तो पूरी बिरादरी हमें नामर्द समझेगी। बदला लेना होगा हमें, बदला, चाहे इसके लिए हमें जान देनी पड़े या जान लेनी पड़े। बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर है। हाँ मेघनाथ जी, मंजूर है हमें। हाँ है, मुझे चिढ़ है रमा से, भीम से और उनकी हर एक जीत से मुझे दिक्कत है। और वो जीत गए तो ऐसा लग रहा है कि मैं हार गई। शांत हो जा करुणा,
ये देख तुझे फिर से मौका मिला ना। नहीं आई, मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊंगी जो कहते हैं कि भीमराव के खिलाफ कोशिशें तो बहुत की, मगर हर बार हार गए। मुझे आपकी तरह नहीं बनना आई। करुणा, करुणा, जब सत्य, न्याय और लोग भीम के साथ खड़े होंगे तो जीत तो भीम की ही होगी ना। बुआ, आज के बाद ना आप मुझसे जरा सा भी बात नहीं करेंगी, एक शब्द नहीं कहेंगी आप। मेरे बात करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब बाहर जाकर चमत्कार देखेगी। अरे क्या खाक चमत्कार? जीजाबाई, हर नकारात्मक व्यक्ति को किसी की शख्सियत से जो चमत्कार पैदा होता है उसे ही खाक कहते हैं, और तुम भी यही कहो। लेकिन ये इतिहास और बंबई का भविष्य हमेशा याद रखेगा कि भीम ने दो बिरादरी को शिक्षा के धागे में बांधकर एक कर दिया, विद्यार्थी की बिरादरी बना दिया। वहां बाहर सब लोग एक साथ खड़े हैं और सिर्फ एक लक्ष्य की बात कर रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने की, शिक्षित होने की। और ये चमत्कार है जीजाबाई। हाँ करुणा, ये चमत्कार है। तुम सब मानो तब भी और ना मानो तब भी। आप सब चलिए अपने घर, क्योंकि जीवन भर हमारी छोटी छोटी जीत पर आप हमें बधाई देते रहे, और आज आपकी इतनी बड़ी जीत पर बधाई के लिए आग्रह है। लौट चलिए घर, लौट चलिए। आई चलिए ना घर। चलो आई बाबा, चलिए घर। हाँ जाइए आप सब। वैसे भी पढ़ाई की व्यवस्था आगे होने ही वाली है, तो अभी हमारे साथ रहकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, मगर हमें यहाँ तुम्हारी चाल में ऐसे ही रहने में मजा आता है। जीवन सरल लगता है। बाहर बहुत द्वंद्व है, बहुत तरह के भार हैं। यहाँ कम से कम हल्कापन है। छोटे बड़े के तराजू में जिंदगी डगमगाती और हिलती रहती है। यहीं रहेंगे भीमराव, यहीं ठीक है। लेकिन आपको आपके घर वाले ले जाना चाहते हैं। मगर घर तो इसे और घर वाले आप सबको माना है। लेकिन हम ऐसे किसी से उनके माँ बाप तो नहीं छीन सकते हैं ना। वो इतना कह रहे हैं तो जाइए इनके साथ। आई चलिए ना घर। आई बाबा, चलिए ना घर। अच्छा ठीक है, लेकिन जाने से पहले हम सब आपस में बात करना चाहते हैं। ठीक है। जोखू, मन तो कर रहा है कि आत्महत्या कर लूं। हमारे सामने कितना बड़ा बन गया ये भीमराव। देखो, जीत गया ना फिर से। मैं तो चाल छोड़कर जाना चाह रहा हूँ। एक काम करते हैं, आज रात को ही हम सब चाल छोड़कर चले जाते हैं, नहीं तो रोज हम सबको देख देख कर
ये सब मुंह चढ़ाएंगे। हाँ, ठीक कही रहे हो। आज रात को ना हम सब यहाँ से निकल रहे थे। हमारी 3 शर्तें हैं। पहले कि हम सब बिरादरी को नहीं मानेंगे। और तुम सब किसी भी हमारे दूसरी बिरादरी के दोस्तों को घर आने से नहीं रोकोगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। हाँ, मंजूर है। और दूसरी शर्त कि आप हमारी पढ़ाई पर बाधा नहीं डालोगे और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक पढ़ेंगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। हाँ, मंजूर है। हाँ, मंजूर है। और तीसरी शर्त ये है कि हम जब मर जाए ना तो भीमराव से, इसके परिवार से कभी रिश्ता नहीं तोड़ना और बच्चों को भी मत तोड़ने देना। मंजूर है? हाँ, ये मंजूर है। हाँ, मंजूर है। आप सबने इतने कम समय में जो किया है वो आगे आने वाले आपके जैसे लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर रहेगा। आपसे पहले लोग बस कहते थे, लेकिन आपने ये साबित करके दिखाया कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। इस हौसले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबने शिक्षा के माध्यम से जो रिश्ता हमारे साथ जोड़ा है, ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। जाइए इनके साथ।